दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैं डिलीवरी के समय आपके पास नहीं रहूंगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दिनेश बेटा कब टिकट करा रहा है? बहू की ऐसे समय में अकेले रहना ठीक नहीं है। बहू यहाँ 4 लोगों में रहेगी तो मन लगा रहेगा। फिर यहाँ कितने लोग उसकी देखभाल के लिए होंगे। उसके यहाँ आने की फटाफट टिकट करा के बताना। जी मम्मी, बताता हूँ, अभी ऑफिस का कुछ काम कर रहा हूँ। दिनेश ने बहाना करके बेमन से फोन काट दिया। सुधा ने सुना तो बोली, दिनेश मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं वहाँ भी रह लूंगी। यहाँ भी, पर जब हम अकेले सब कुछ यहाँ संभाल सकते हैं तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ? तुम साथ हो ना हो, तुम खुद भी तो मुझे वहाँ भेजना नहीं चाहते। फिर मम्मी जी को बता क्यों नहीं देते अपने मन की बात की? सुधा वहाँ नहीं आएगी, डिलीवरी यहाँ दिल्ली में ही होगी। दिनेश ने सुनकर सुधा का सिर हिलाया और बोला, ये सब उलझने छोड़ो, टहलने जाने का समय हो रहा है, याद है ना? दिनेश और सुधा शादी के बाद पटना से दिल्ली आ गए थे। दिनेश की यहाँ पहले से नौकरी थी। सुधा भी पढ़ी लिखी थी तो उसने भी नौकरी करना शुरू कर दी थी। दोनों पति पत्नी प्रेम से नई गृहस्थी में मिलजुल कर रह रहे थे। दिनेश के माता पिता और बड़े भाई भाभी बच्चों के साथ पटना में ही रहते थे और पिताजी के साथ मिलकर अपना पुश्तैनी व्यवसाय देखते थे। दिनेश और सुधा छुट्टी मिलने पर या त्योहारों में अक्सर वहां जाते थे और थोड़ा समय सबके साथ बिताकर वापस लौट आते थे। शादी के 2 साल बाद सुधा के गर्भवती होने की पुष्टि होते ही जैसे दिनेश और सुधा की जिंदगी ही बदल गई थी। दोनों ने नए मेहमान के आने की प्रतीक्षा में खुशी से झूम उठे। डॉक्टर की सलाह पर सुधा ने शुरू के 3 महीने ज्यादा सावधानी बरतने के लिए ऑफिस से छुट्टी भी ले ली थी। दिनेश भी सुधा का पूरा डाइट चार्ट फॉलो करता था। घर में भी सुधा के आराम के हिसाब से बालकनी में चेयर टेबल लगा देना, किचन में ऊपर के रैक से सब भारी सामान नीचे रख देना। जैसे ही हर छोटे बड़े काम करके दिनेश ने सुधा के लिए घर में आरामदायक माहौल बना दिया था। सुधा और दिनेश दोनों सुलझे हुए और समझदार पति पत्नी थे और दोनों ही नए बच्चे को संभाल लेने की कुवत भी रखते थे। सबसे बड़ी बात कि दिनेश सुधा का साथ नहीं छोड़ना चाहता था और दिनेश को लगता था कि यहाँ शहर में हॉस्पिटल पास में है और हर वक्त की सुविधा होने से डिलीवरी में कोई दिक्कत आने पर तुरंत सावधान हो जाएगा। और सुधा भी ऐसे नाजुक समय में उसके साथ और सपोर्ट को तलाशती रहती थी। ससुराल में उसे सबके बीच भी अपनापन नहीं मिल पाता था। दिनेश भी सुधा के हर एक दर्द और बच्चे की हर महीने की हो रही प्रोजेक्ट को महसूस करना चाहता था। वही सुधा भी पति का साथ छोड़कर डिलीवरी के लिए ससुराल जाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी। किंतु सुधा की सास अपना दमखम दिखाने के लिए चाहती थी कि बच्चा उनकी निगरानी में हो। सुधा की जेठानी के बच्चे भी पटना में ही उनके सामने घर पर हुए थे। ऊपर से सुधा की सास ने जब से उसे बताया था कि बहू गर्भवती होने पर मैंने इतना काम और मेहनत की थी, शरीर खुल गया था।
मेरे तो दोनों बच्चे नॉर्मल घर पर ही हो गए थे। ना तो अस्पताल जाना पड़ा, ना कोई सिर फाड़ की जरूरत पड़ी। सुधा के सास ने जोर देकर कहा, इसलिए बहू ना नॉर्मल डिलीवरी साथी होना तो यहीं आ जाओ। तब से सुधा और भी सोच में पड़ गई थी। सुधा की जेठानी जया ने भी सुधा से यही कहा, ससुराल में प्रसव कराने से तो अच्छा है कि तुम अपने मायके चली जाओ, यहाँ दिल्ली में ही रह जाओ। दरअसल सुधा की सास की सोच थोड़ी पुराने समय की थी। वो अक्सर फोन करके सुधा को ऐसे समय में भी 2-4 बार घर में झाड़ू पोछा लगाने को बोलती थी कि शरीर में फुर्ती रहेगी। जबकि यहाँ तो एहतियात के लिए दिनेश और सुधा ने पहले से ही झाड़ू पोछा, बर्तन के साथ ही खाना बनाने के लिए भी मेड लगा दी थी। खाली समय में सुधा अपनी मनपसंद संगीत सुनती थी, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती और डॉक्टर के कहे अनुसार हल्की फुल्की व्यायाम भी करती रहती थी। दिनेश के ऑफिस से आने के बाद दोनों शाम को पार्क में सैर करने भी जाते। अब की बार फिर से जब सुधा की सास ने फोन किया तो दोनों ने तय करके रख लिया था। क्या कहना है? इस बार फोन आते ही दिनेश बोल पड़ा, माँ आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती? यहाँ आकर एक बार शहर में बच्चे की कैसे डिलीवरी होती है देख लेना, और हमारी गृहस्थी भी। लेकिन बेटा तू खुद सोच ले, वहाँ कोई दिक्कत हो गई तो क्या होगा? माँ की बात सुनकर दिनेश ने जवाब दिया, माँ तुम चिंता मत करो, हम भी कोई बच्चे नहीं है, सब कुछ संभाल लेंगे। और ज्यादा कोई समस्या हो गई तो तुम तो हो ही ना, तुम्हें बुला लेंगे और यहाँ तुम्हारे पास आ जाएंगे। सुधा और दिनेश अब इत्मीनान से मुस्कुरा दिए और माँ बाप बनने के इन कीमती क्षणों को महसूस करने के लिए अब निश्चित हो गए। तो दोस्तों, ऐसे पल में, डिलीवरी के समय, ऐसी परिस्थिति में अगर पति पत्नी साथ रहे तो इससे अच्छा कुछ नहीं। कई बार पति से पत्नी को दूर भेजा जाता है, अपने मायके डिलीवरी के लिए भेजा जाता है। वैसे दोस्तों, मायके जाने में कोई बुराई नहीं है, अगर पति पास में रहे तो बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, इस खास पल में सबसे ज्यादा पति की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।